दोस्तों सर्दियों के मौसम में देसी गुलाब के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा निकल कर आता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका भी देसी गुलाब का पौधा फूलों से भर जाए, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में देसी गुलाब के पौधे की किस तरीके से आपको देखभाल करनी है जिससे आपका पौधा हरा भरा रहे, साथ ही समय पर आपको किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपके गुलाब के पौधे में ढेरों कलियां और फूल बन सके, शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देसी गुलाब के पौधे को किस तरीके के गमले में और किस साइज के गमले में लगाना चाहिए। तो वैसे तो 10 इंच के गमले में या ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 12 इंच के गमले में लगाएं और मिट्टी का गमला लें तो गुलाब का पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है, क्योंकि देसी गुलाब का पौधा हाइब्रिड गुलाब के पौधे की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ता है। अगला काम आपको करना है कि देसी गुलाब के पौधे पर हल्की हल्की प्रूनिंग बराबर करते रहना है। यानी कि दोस्तों जैसे ही आपके पौधे पर से फूल सूखने लगता है आप उसको तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि देसी गुलाब का फूल जो होता है 1 या 2 दिन ही डाल पर रहता है, उसके बाद तुरंत झड़ जाता है। और जब आप वहाँ से उसको प्रून कर देंगे तो अगले 6 से 7 दिनों में अगर आपके गमले की मिट्टी फर्टाइल है तो आप देखेंगे कि वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलने लगी हैं, और फिर 8 से 10 दिन में उन्हीं ब्रांचों पर छोटी छोटी कलियाँ भी बनने लगेंगी। तो ये काम प्रूनिंग करना देसी गुलाब के पौधे पर काफ़ी ज़रूरी होता है। अगला काम दोस्तों करना है कि गुलाब के पौधे की मिट्टी को हमेशा आपको वेल ड्रेन बनाए रखना है, यानी कि पानी का इसमें बिल्कुल भी जमाव नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी रुक जाता है तो नमी की वजह से इसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब होने लगती हैं और पौधे पर से पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। साथ ही पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और पौधा फंगस का शिकार हो जाता है। साथ में पौधे को पूरी तरीके से धूप में रखना है जिससे कि पौधे का विकास अच्छी तरीके से हो सके। अगला है देसी गुलाब का पौधा। वैसे तो दोस्तों इंग्लिश गुलाब के पौधे की अपेक्षा काफ़ी हार्डी होता है और इस पर बहुत कम पेस्ट अटैक होता है, इसलिए समय समय पर आप ध्यान देते रहें या फिर हर 8 से 10 दिन के अंतर पर एक बार नीम ऑयल का अच्छी तरीके से स्प्रे करते रहें, जिससे उस पर किसी तरीके का इंसेक्ट अटैक ना होने पाए। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि किस तरीके से खाद देनी है और कौन सी खाद देनी है। तो सबसे पहले आपको जिस भी गुलाब के पौधे में खाद देनी हो उस पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें, जिससे कि मिट्टी जो है वो पोरस हो जाए और जब आप फर्टिलाइज़र को डालें तो जड़ों तक आसानी से वो फर्टिलाइज़र पौधे की पहुंच सके। इसी के साथ में अगर किसी तरीके के खरपतवार हो तो उनको भी हटा दें, कोई सूखी पत्तियां हो तो उनको भी हटा दें। चलिए अब खाद को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों देने के लिए सबसे पहले आप 1 से 2 साल पुरानी गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें, क्योंकि गोबर की खाद सर्दियों में पौधे को गर्माहट देती है और इसमें एनपीके की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। खासकर नाइट्रोजन इसमें 4% के करीब पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। साथ में पत्तियां हरी होती हैं और जो नई ब्रांचें आती हैं वो जल्दी निकल कर आती हैं। तो अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 4 मुट्ठी गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें। और अगर ये खाद आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को भी ले लें। क्योंकि सर्दी का मौसम है दोस्तों, इसलिए किचन कंपोस्ट का यूज़ नहीं करना है। अब इसमें आप दूसरी चीज़ 2 चम्मच वुड एश यानी कि लकड़ी की राख को मिला लें। तो दोस्तों लकड़ी की राख में भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ सल्फ़र और क्लोरीन जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब मिट्टी में इसको मिलाया जाता है तो मिट्टी की फर्टिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही मिट्टी में अगर किसी तरीके के इंसेक्ट या फंगस भी नहीं लगने पाती है, क्योंकि इसमें सल्फ़र और क्लोरीन की भी जो मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ में ये एक फर्टिलाइज़र का भी पौधों पर काम करती है और साथ ही साथ ये भी एक गर्म फर्टिलाइज़र होती है। अब दोस्तों इसमें तीसरी चीज़ आपको 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है। और कॉफ़ी पाउडर गुलाब के सभी, चाहे इंग्लिश हो या देसी गुलाब के पौधे हों, उनको फर्टिलाइज़र के रूप में काफ़ी पसंद है। दोस्तों क्यों पसंद है अभी वीडियो में आगे आपको बताती हूँ।
तो कॉफ़ी पाउडर में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम के साथ साथ मैग्नीज काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि जब पौधे पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो दोस्तों पौधे का रेजिस्टेंस पावर काफ़ी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग स्टेज जल्दी आ जाती है। इसी के साथ साथ कॉफ़ी पाउडर मिट्टी के पीएच को बढ़ाकर हल्का सा एसिडिक बना देता है, और जो कि गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद है। तो दोस्तों इसीलिए कॉफ़ी पाउडर गुलाब के पौधों को दी जाती है और गुलाब के पौधों की मनपसंद फर्टिलाइज़र मानी गई। फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक रूप में देते हैं वो बराबर देते रहें। जैसे कि आप प्याज और केले के छिलकों की फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, और हर 15 से 1 महीने के अंतर पर 8 से 10 दाने मिट्टी में किनारे की तरफ डीएपी के अगर डाल देते हैं तो आपका देसी गुलाब हो या इंग्लिश गुलाब हो, उस पर आपको ढेरों फूल मिलते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।